देखो, बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो उनको प्रश्न पत्र मिलता है, और कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं ना उसमें आप देखोगे निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था होती है। मतलब बच्चा को प्रश्न पत्र तो दिया गया है, क्वेश्चन तो दिया गया है सॉल्व करने के लिए। अब बच्चा सॉल्व करता है और जिस क्वेश्चन का पूरा परफेक्ट आंसर आता है वो बनाता है, और जिसमें उसको डाउट होता है या नहीं आता है या लगता है कि हम इसमें अटक सकते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उस क्वेश्चन को ही छोड़ देता है। नहीं तो अगर बनाता है और गलत बना लेता है तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि बच्चा का जो सही बनाया था वो भी आंसर 0 में चला जाएगा, क्योंकि उसने नेगेटिव की संख्या ज़्यादा कर ली, गलत क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व किया, तो नंबर जो थे माइनस माइनस में होते चले गए। तो जो होशियार बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि इसका मुझे कंप्लीट परफेक्ट आंसर नहीं पता है, तो साइड कर देते हैं, सिर्फ सही वाले ही बनाते हैं। मतलब कम ही बनाते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सही बना के आते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं अटेम्प्ट करते हैं, कम करते हैं लेकिन सही करते हैं। अब देखो, गौर करो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ पे नकारात्मक लोगों की संख्या भी ऐसी ही होती है, ठीक है। वो घड़ी घड़ी आते हैं और आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं और आपके मनोबल का तोड़ने का काम करते हैं। कैसे? आप कोई काम करते हो तो हमेशा ही नेगेटिव फीडबैक देते रहेंगे, देते हैं ना कि आप नहीं कर सकते, नहीं बढ़ सकते, बेकार आपने इस काम में हाथ लगाया, ये काम आपके बस की बात नहीं है। पहले भी तो देखिए, आपने काम किया था ना, वहाँ असफलता आपको मिली, तो क्या करते हैं, निगेटिव बातें बोलते रहते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते रहते हैं। अब देखो, आपको करना क्या है, अगर आपने इन नकारात्मक लोगों की बातों पे विश्वास कर लिया तो आपका क्या हो गया, जीवन ही निगेटिव होता जाएगा। मन के अंदर निगेटिव इमोशन घर कर लेंगे, आप सोचोगे हाँ वास्तव में सही ये कह रहे हैं, पहले भी तो हमको कहाँ सफलता मिली, आपका मनोबल टूटता जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ऐसे निगेटिव लोगों को जीवन से साइड कर देना है, ये मान लेना है कि एग्जिस्टिंग नहीं करते हैं, माइंड से ही डिलीट कर दो। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, जो आंसर नहीं पता है कि ये बनाएंगे तो गलत हो सकता है, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ के आ जाते हैं कि हम कम बनाएंगे लेकिन सही बनाएंगे। और दूसरी बात देखो, ऊपर वाला भी हमें सीख देता है, टाइम टू टाइम हमारे लाइफ में ये निगेटिव पीपल को क्यों भेजता है, ये ब्रह्मांड इसलिए भेजता है हमारे टेस्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जब देखो क्वेश्चन आंसर सीधा होता है तो बच्चा तो बनाते जाता है, उसको मार्क्स आ जाता है, वहाँ पे सही टेस्टिंग नहीं होती है। टेस्टिंग तब होती है बच्चे की जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, ट्विस्ट कर देता है, लैंग्वेज बदल देता है, तो बच्चा जो क्वेश्चन की भाषा को नहीं पकड़ पाता है और जानते हुए भी गलत करके आ जाता है। बहुत बार निगेटिव मार्किंग नहीं भी होता है लेकिन उसका बच्चे को 0 नंबर मिलता है, 2 नंबर में 0, 3 नंबर में 0, मतलब फुल नहीं मिलता है। हमारे लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है, ठीक है, यही चीज़ होता है। ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, हमारे लाइफ में इसी काम के लिए बेसिकली आते हैं, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए आते हैं। और टाइम टू टाइम इनफैक्ट ब्रह्मांड ही भेजता रहता है, ऊपर वाला टेस्ट करता है कि हम अपने नॉलेज में कितना सर्वशक्तिमान हुए हैं, हमारा आत्मबल क्या है। क्योंकि जब जीवन सीधी चलते रहती है ना तो एक्चुअल टेस्टिंग हो ही नहीं पाती है। लाइफ की सही टेस्टिंग तब होती है जब मुसीबत आता है, उस समय आपके अंतर्बल की शक्ति, धैर्य की शक्ति का पता चलता है। और देखो, एक चीज़ और मान लो, जीवन में ना बहुत बार होता है कि लगातार आपको असफलता ही मिलते जा रही है, आपका मनोबल टूटना भी लगता है, आप उठना चाहते हो, फिर से खड़े होना चाहते हो, फिर से, लेकिन ये बेकार के वाहियात के लोग होते हैं ना, बस आपका लेकर खिंचाई करने लगते हैं, आपको कुंधा होने लगता है, अंदर से क्रोध फटने लगता है, आप छोड़ देते हो कि चलो ये काम ही बेकार है। और वहीं पे कुछ लोग लगे रहते हैं कि नहीं, हमको करना ही करना है, कोई बात नहीं, हम असफल हो रहे हैं लेकिन मेरा मन मजबूत होते जा रहा है। असफलता देखो हमेशा दुख नहीं देती है, आपके मन के फाटकों को भी खोलने का काम करती है, मन को टूटने का भी काम करती है। मन टूटता जाता है लोगों के व्यवहारों से, ऊपर वाला से जुड़ता जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर वाला से बात कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप ऊपर वाला से बात कर रहे हो, आपका आत्मबल मजबूत हो रहा है, मन मजबूत हो रहा है, अब आप उसी काम को बेहतर ढंग से कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपका आत्मा इतना मजबूत हो चुका है, असफलता अभी भी आने को आ ही रही है लेकिन अब आप बहुत ईजिली से क्रॉस कर जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो। दुर्योधन भी धरती पे ही था, ठीक है। नकारात्मक लोग दुर्योधनी प्रवृत्ति के होते हैं। देखो सुनो कैसे, दुर्योधन जब युद्ध हो रहा था, ठीक है, शुरू होने के पहले युधिष्ठिर आए, ठीक है, सबको अपने बुजुर्गों को प्रणाम करने, तो क्या बोल रहा है कि पितामह देखिए, ठीक है, युधिष्ठिर आ रहा है, ठीक है, जो उसका ज्येष्ठ भ्राता था, सबसे बड़ा भाई, भीख मांगने आ रहा है। हाँ, भीख मांगने आ रहा है कि भाई युद्ध मत करो, हमारे बलि मत चढ़ाओ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये दुर्योधन के अंदर की निगेटिविटी को बता रहा है कि वो क्या सोचता है। जबकि युधिष्ठिर किस लिए आ रहा था, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने के आ रहा था, ब्लेसिंग लेने के लिए आ रहा था कि फिर हम अपने कर्म पथ पे चलें, मतलब फिर युद्ध के लिए चलें।